सो टेरेस एनीथिंग कैन हैपन। अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप देखोगे मॉर्निंग में हमने 3 व्यू निकाले थे। तो बुलिश वाला तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ इसलिए कैंसिल हो गया। हमने सेल साइड में ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया। एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ हमारे पास स्विंग्स है तो वहाँ से बाइंग आ सकते हैं, पिन पॉइंट वहाँ से बाइंग आई। हम ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोजेक्शन था उसने दिया, बाइंग आई। पुल बैक लेके जो हमारा पुल बैक वाला लेवल था, जैसे ही उसको टैप किया, जो हमने मॉर्निंग में ही निकाल के रखा था 834 को, जैसे ही उसको टैप किया 200 डे मूविंग एवरेज दोनों टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा यहाँ रिजेक्शन था। वापस से वहाँ से 100 पॉइंट का जो यहाँ भी हमारा प्रोजेक्शन था वो उसने दिया। हो सकता है यहाँ से अभी फर्दर एक्सटेंड होकर नया लो क्रिएट करे, लेकिन मेरा जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ इसी जोन के अंदर मार्केट यहाँ एक्सपायरी दे सकता है। एनीथिंग कैन हैपन अगेन। यहाँ फेयर वैल्यू गैप है वो फिल करने के लिए आ सकता है, लेकिन मेरा व्यू है कि वो यहाँ रह सकता है या तो फिर एक नया लो क्रिएट करने के लिए भी जा सकता है। सो आज हमने दोनों लेवल पे 100 पॉइंट यहाँ बुक किए, लेकिन बुक किया मतलब मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। मैं तो जस्ट अभी ये बना रहा था वीडियो, तो मैंने देखा इसलिए मैं यहाँ अपडेट दे रहा हूँ। सो आज बहुत ही बढ़िया हमने लेवल्स निकाले थे। यहाँ भी एक अच्छा सा पॉइंट हमने पिन पॉइंट एंट्री मिली 100 पॉइंट। यहाँ भी पिन पॉइंट एक भी कैंडल ऊपर सरपास नहीं हुई, एग्जैक्ट वहीं से उसने रिजेक्शन लिया। सो डेट्स इट फॉर डे। ओके, सो गुड मॉर्निंग टेरेस। टुडे इज़ 27 जनवरी और 8:34 हुए मॉर्निंग के। और मार्केट थोड़ा सा बहुत मेरे को ट्रिकी लग रहा है आज, क्योंकि ब्रॉडली आप देखोगे कि एक अच्छा सा नेगेटिव ब्रॉडली जो ट्रेंड है वो यहाँ से अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ तो एक नॉइस के हमको उसको निकाल के देखे तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ उसने होल्ड किया, फिर वापस से कंटिन्यू किया। अभी आप देखोगे कि एक यहाँ से नया लो बनाया, बाउंस लिया, फिर उसने वापस से फाइट किया, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया और वही एक नया लो अभी बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो देखना है हमको। अभी आप देखोगे कि यहाँ ये जो लास्ट में जो उसने एक पुल बैक लिया है, ये जो रेंज मेरे को लग रही वो अभी फ़िलहाल तो नो ट्रेडिंग जोन जैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर अभी यहाँ प्राइस एक्शन भी नहीं है। और क्योंकि आज आप देखोगे 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हो रहा है, वो भी एक्सपायरी वाले दिन और वो भी मंथली एक्सपायरी वाले दिन। सो आज का मार्केट वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि आज मार्केट साइडवेज ही रहे, इसलिए बहुत ही हमको सोच समझ के पिन पॉइंट एंट्री करनी है इसके बीच में कि क्या हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें हम लो रिस्क एंट्री करके हाई प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो ब्रॉडली जो भी मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है वो यही है कि हमें ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ अभी फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप दिखा रहा है। सो यहाँ अभी 3 अपॉर्चुनिटी आज हमको मिल सकती है। बेटर कि थोड़ा सा कॉशनली हमारा ट्रेड करें, ना करें तो भी चलेगा। करना ही है तो वैसे तो मैं आज 2 लॉट पे शिफ्ट होने वाला था, लेकिन अभी मार्केट ही ऐसा लग रहा है कि बेटर कि मैं एक ही लॉट से भी आज ट्रेड करूं। कल से नई एक्सपायरी के दिन कंटिन्यूएशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। और या तो मैं वेट करता हूँ, अगर वॉलेटिलिटी और डीके वो एक बार ऑब्जर्व होके थोड़ा सा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर 2 लॉट से भी कर सकते हैं। बेटर कि 2 लॉट से करके लॉस ले, उससे अच्छा है कि 1 लॉट से करके लॉस ले या तो ना ट्रेड करें। सो अभी आप देखोगे कि मेरे पास जो यहाँ 3 लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये है कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ से रिवर्सल जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अगर गैप अप ओपन होके यहाँ से हमको फॉलो अप बाइंग मिलती है तो फिर हम यहाँ ब्रेकआउट पे रिवर्सल ट्रेड प्ले करेंगे। हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस ले तो यहाँ हम पुल बैक सेल के लिए जा सकते हैं, और या तो फिर ओपन होते एक शार्प सेलिंग आती है और फिर कंसोलिडेशन करता है तो फिर यहाँ ट्रेंड लाइन और ये जो नेगेटिव ट्रेंड है लोअर है स्ट्रक्चर वो एक्सटेंड होगा, तो उसके एक्सटेंड पे हम ब्रेकडाउन पे यहाँ प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास राउंड नंबर है, एक प्रीवियस स्विंग लो है, 2-3 की लेवल है, तो एनी पॉसिबल कि यहाँ से एनी लेवल से वो बाउंस भी कर सकता है।
यहाँ थोड़ा सा हमको एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक का प्रीवियस स्विंग लो तक का यहाँ हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें मल्टीपल उसने स्विंग्स बनाए हुए, तो यहाँ कहीं से भी बाइंग आ सकती है। यहाँ ब्रेकआउट पे इस जो स्विंग हाई पे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये ट्रेंड लाइन और ये जो उसने रिजेक्शन कैंडल बनाई है, यहाँ भी एक डोजी बनाई है, तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ से भी सेलर्स एक्टिव हो जाए, तो यहाँ हम लॉन्ग में भी फंस सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। और हो सकता है कि सारे लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए भी ये एकदम मक्खन की तरह निकल जाए। अभी ये तो क्लीन है। अभी आप देखोगे कि जब मैं यहाँ इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ये और हमको कंफ्यूज करने का काम कर रहा है इंडिकेटर आज, कि यहाँ अगर 100 पॉइंट के आसपास ओपन होता है तो वी वेप और सारे मूविंग एवरेज एक तरीके से नेगेटिव क्रॉस ओवर में उसको यहाँ हेडिंग डाउन है, तो बेस्ट हमको ट्रेड मिलेगा बेरिश साइड। लेकिन अगर यहाँ अगर गैप ओपन होकर यहाँ कंसोलिडेट करके निकलता है और यहाँ हमको पॉजिटिव क्रॉस ओवर वो सब मिलता है, तो हम यहाँ लॉन्ग के बारे में, इस जोन के ऊपर लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। CPR को क्रॉस करते हुए अगर नीचे निकलता है तो यहाँ ब्रेकडाउन पे सोच सकते हैं। और ये एक आइडियल ट्रेड मेरे को लग रहा था, लेकिन ये क्योंकि देखोगे कि हमारे पास यहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप क्रॉस ओवर है, मतलब CPR है, और इसके अंदर ही ओपन होगा और ये उसको किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकता है। और या तो ये मैग्नेट की तरह उसको यहाँ हैंग करके, मतलब उसके अंदर ही इसमें रेंज बाउंड भी रह सकता है। तो अगेन ये जो सबसे अच्छा आइडियल हमको लग रहा था ट्रेड, वही अभी हमको लिस्ट आइडियल यहाँ ट्रेड लग रहा है। अगर हम मूविंग एवरेज वाइज इस स्ट्रक्चर पे जाए तो यहाँ अगेन मेरे पास दो, यहाँ इसके अगेन पूरा तो मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ कि इस जोन के अंदर नेगेटिव, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। बट फिर भी अगर ये रेंज आप देखोगे, इस रेंज के आइडर साइड ब्रेकआउट पे हम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने ये एक इन्वर्स हैंडल शोल्डर टाइप पैटर्न को यहाँ इस पर ट्रस्ट करके बुलिश ट्रेड ले रहे थे। हालांकि हमको एक दिन प्रॉफिट हुआ, इस दिन लॉस हुआ। लेकिन आप नेक लाइन पे देखोगे कि अभी ये नेक लाइन का उसने ब्रेक डाउन नहीं किया और आज वापस से 100 पॉइंट्स का यहाँ हमको गैप अप मिल सकता है। तो अगर इस जो लेवल है जो हमने फाइंड किया था, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है, तो भी हम शॉर्ट साइड के बारे में नहीं, पुल बाउंस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ तब हो सकता है कि थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करें। ये मूविंग एवरेज भी 200 डे को क्रॉस ओवर करके यहाँ से वो उसको हमको हमारे व्यू को सपोर्ट करके यहाँ से मार्केट को पुश कर सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ निकले। सो ये हमने सब थोड़ा सा लेवल निकाल के रखे हैं। मुझे भी नहीं पता कि आज कौन से लेवल काम करेंगे, तो हम वेट करेंगे कि एक बार मार्केट ओपन हो, और पहले तो प्री ओपन सेटल होगा तो शायद से हमको थोड़ी क्लियरिटी मिल सकती है। तो एक बार प्री ओपन सेटल हो तो उसमें हमको कुछ व्यू क्लियर होगा कि कौन सा हमको बायस प्ले करना है, लॉन्ग या शॉर्ट। उसके हिसाब से फिर हम प्री ओपन के बाद एक व्यू लेके चलते हैं और मार्केट कैसे ओपन होता है उस हिसाब से देखते हैं। क्योंकि सारे इवेंट्स हो गए और अभी नेक्स्ट वीक में बजट भी आएगा, तो उसकी वजह से भी यहाँ थोड़ा सा अभी मार्केट उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बिहेव कर सकता है। तो एज ऑप्शंस बायर हमको बहुत ही कुशन रख के आज ट्रेड करना है। तो देखते हैं जो भी होता है, मैं आपको प्री ओपन जब सेटल होता है तो मैं आपको यहाँ अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे प्री ओपन सेटल हो गया है सरप्राइजिंगली 100 पॉइंट प्लस के गैप अप जो दिखा रहा था उसके बजाय 14 पॉइंट के आसपास फ्लैट ओपनिंग यहाँ दिखा रहा है। सो अभी हमने 100 पॉइंट प्लस का भी व्यू माइंड में रखा था, लेकिन अभी ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। अभी देखते हैं फर्स्ट कैंडल क्या करती है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे बाइंग आई ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास, अभी ये वापस से सस्टेन किया है, वहाँ से पुल बैक लेके बाउंस लिया था। अगेन अगर इसका स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ एक बार के लिए सेल का ट्रेड ले सकते हैं। मूविंग एवरेज भी हमारे फेवर में ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉस ओवर उसने किया हुआ है, ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ ओपन होते ही ब्रेकडाउन ना करे, थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करें। यहाँ जैसे उसने रेंज बनाई हुई है वैसे यहाँ एक बार वापस से रेंज बनाए आज के लिए, और उसके बाद ऐसा थोड़ा सा यहाँ 10-15 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड करें यहाँ अगेन। और यहाँ आप देखोगे ड्रॉप बेस यहाँ फिर बना के वापस से ड्रॉप का यहाँ कंटिन्यूशन करेंगे, तब यहाँ हम सेलिंग में जाएं। हो सकता है कि यहाँ से वो बाउंस लेने के लिए भी जा सकता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो देखते हैं एक बार एक फर्स्ट दो, आज वैसे तो मैं फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन आज हम वेट करेंगे वोलेटिलिटी और डीके को एक बार ऑब्जर्व होने के बाद 2-3 मिनट बाद ही
ट्रेड करना अच्छा रहेगा, वरना डीके की वजह से सीधा हमारा स्टॉप लॉस या वॉलेटिलिटी की वजह से सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमको एक ही ट्रेड लेना है। सो वेट करते हैं कि ये यहाँ इस रेंज में ओपन होके क्या यहाँ वो बिहेव कर रहा है। ओके सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पोजीशन बना ली है, इसने ब्रेकडाउन करके बाउंस लिया है यहाँ, तो बाउंस पे मैंने यहाँ रिटेस्ट पे एंट्री बनाई है। अभी देखते हैं ये हमारे फेवर में जाता है कि नहीं। यहाँ मैंने अपॉर्चुनिटी एक मिस कर दी मॉर्निंग वाली, फिर अभी मैं यहाँ पेशेंटली वेट कर रहा था। अभी देखते हैं ये हमारे फेवर में जाता है कि नहीं। यहाँ राउंड नंबर वो सब भी है, मैं यहाँ स्टॉप लॉस और वो सब अपडेट करके आपको यहाँ अपडेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल तो 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है वो लेवल, लेकिन लगता है उससे पहले ही अपना जो टारगेट है शायद से आ जाएगा। ओके तो मैं अभी लेवल अपडेट करता हूँ, उससे पहले मेरा टारगेट भी यहाँ उसने दे दिया। यहाँ मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस टारगेट स्टॉप लॉस डाला, उससे पहले उसने अपना टारगेट भी दे दिया। कितनी मिनट में दिया उसने? 2 मिनट में अपना यहाँ 50 पॉइंट का यहाँ टारगेट उसने दे दिया है। सो डेट्स सेट फॉर डे। अभी हमारे फेवर में ये कितना गया है? ऑलमोस्ट 58 पॉइंट गया है। और तो एक बार फिर भी मैं अपडेट करता हूँ, मेरे लिए तो करना ही पड़ेगा। ओके सर ट्रेडर्स, यहाँ देखोगे ये हमने प्रोजेक्शन मॉर्निंग में ही ले लिया था और 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा था, वो उसने सरप्राइजिंगली फ्लैट हुआ। यहाँ रिजेक्शन पे मैं सोच रहा था पोजीशन बना लूँ, लेकिन क्योंकि अपने डिसाइड किया कि अपने वेट करेंगे, तो मैंने 3 मिनट वेट किया। फर्स्ट कैंडल का लो उसने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट पे मैंने यहाँ पोजीशन बनाई और देखोगे कि पोजीशन बनाते ही जो हमने यहाँ सोचा था कि ये ट्रेंड एक्सटेंड होगा अगर यहाँ ब्रेक डाउन पे अगर वो हमको मिलता है तो ये हमने यहाँ इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये अपना लेवल एक्टिवेट हुआ और यहाँ हमने उसको ट्रेड मिला और पेशेंटली वेट किया अपने हमारे लेवल के लिए। तो आप देखोगे कि 2 मिनट के अंदर ही उसने हमको टारगेट दे दिया। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट हमारे फेवर में गया और फर्दर ये यहाँ नीचे एक्सटेंड हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, अभी तो रिजेक्शन ले रहा है। सो लेट्स सी। और ये जो मेरी ऑर्डर बुक है वो यहाँ आपके साथ में शेयर की है। ये अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था वो उसने हिट कर दिया है। ये अपना आज का P&L है। आज हम 2 लॉट से शुरू किया है फेज़ 2 वापस से, और पहले ही दिन अपना एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के दिन। और फंड ये था, मेरे को लगा कि फ़ंड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम थोड़े से एक्सपांड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अच्छा गैप अप ओपन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, तो अपने इसमें 2 लॉट मिल गए आज। सो डेट्स इट। और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक आज है नहीं, जो भी डिस्कस करना था वो हमने मॉर्निंग में ही डिस्कस कर लिया। सो डेट्स इट। अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुआ और अपना टारगेट हिट हो गया, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होता। आज एक अच्छा लेवल पे हमने ट्रेड किया और एक अच्छी वॉलेटिलिटी की वजह से एक अच्छा स्पाइक हमको मिला। हर रोज़ ऐसा नहीं होगा। सो डेट्स इट फॉर डे। मिलते हैं बाद में, मतलब कल ही मिलेंगे, कल मिलते हैं। और आपके कुछ सजेशन फीडबैक हो हमारे चैलेंज के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको आंसर करने में हमको खुशी होगी।